जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस के ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न होने वाली है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक वीडियो से प्यारे बच्चों, सिर्फ एक वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर से लेके 15 नंबर आने वाला है। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और भले ही आपका हैंड राइटिंग कैसा भी हो, लेकिन नंबर आपको बेजोड़ देता है अगर आपका लिखा हुआ सही हो तो। जैसे ये देखिए, जो लिखी हुई है वह बहुत ही सोच और समझ के लिखी है। भले ही हैंड राइटिंग उनका अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी लिखी है सटीक लिखी है और अच्छा खासा नंबर देने योग्य है। ठीक है, तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए और अच्छे से आप समझिए, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर से लेके 15 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये समझिए कि ये कौन सा प्रश्न पहले आएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं सर। कौन क्वेश्चन कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन, जो हर प्रश्न का 2 नंबर देता है सर। कितना नंबर देता है? 2 नंबर देता है। जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हार्मोन क्या है, हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन के बारे में आप क्या जानते हैं। किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछे, आप उत्तर लिखेगा ऐसे। क्या लिखेगा? ऐसे कि हार्मोन अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। देखिए सर, हार्मोन जो एक ऐसा काम करता है जिससे हमारा दाढ़ी आता है, हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, साथ ही साथ हमारे सभी चीजों में जो है हार्मोन जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब किसी से बोलते हैं कि आई लव यू, क्या बोलते हैं? आई लव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसके कारण? ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन के कारण होता है सर। अगर हम किसी से लव करते हैं तो वो किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। या अपनी माँ से हो, या अपनी बहन से हो, या अपने पिता से हो, या अपने किसी के दोस्त पड़ोस, या अपने आप समझ सकते हैं पड़ोसी जो भी हो, उनसे अगर आप जो लव करते हैं वो किसके कारण करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हार्मोन के कारण। समझ में आ गया ना? ये हार्मोन कहाँ किसके लिए होता है? तो सर सजीवों के लिए, जो जीवित है उसके लिए। ये पेड़ पौधा के लिए नहीं होता है एक तरह से, या मतलब कुर्सी टेबल ये सब के लिए नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सजीव हो, यानी कि जो नर हो, या मादा हो, यहाँ पर छिपकली हो गया, जो भी देखते हैं उन सब में आप समझ सकते हैं, जो सजीव है उसके लिए। ठीक है, जिसमें नियंत्रण नियमन रहता है और नियंत्रण करता है, जो कि किसी किसी का पेट कभी बड़ा हो जाता है, किसी का एकदम सुक्का रहता है, किसी का शरीर देखिए तो पतला रहता है, किसी का मोटा रहता है, और कोई कोई बराबर रहता है। ये सर किसके कारण होता है? सर सिर्फ हार्मोन के कारण ही होता है। एक हार्मोन गड़बड़ी हुआ, मात्र शरीर आपका खराब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मुझे पता है सर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है कि मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछेगा, आपको उत्तर यही देना है। क्या देना है सर? देखिए कि 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब उत्पन्न कराना, यानी करना शुरू कर देता है सर। क्या करता है? करना शुरू कर देता है। कितना साल के? 10 से लेके 12 साल लिखेगा, 15 साल मत लिखेगा, 10 से 12 साल में ही ये स्टार्ट हो जाता है। साल की आयु की लड़की, जो लड़की होती है, लड़का में ये खूबी नहीं होता है। अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जब छोटी सी बच्ची रहती है, यानी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इतना साल की जो बच्ची रहती है उसको डिंब उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन 11 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, यानी 15 जब हो जाती है, उसके बाद जो है 40 मतलब कि बहुत दिन तक जो है ये आता रहता है। वह अंडा अंडवाही का नली के द्वारा नीचे जाता है, जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। उसका स्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि अंडा उर्वशित हो जाए तो वह बढ़ सके और शिशु जन्म दे के लिए उसके स्तर को विकसित हो सके। अब यहाँ पर क्या होता है सर? ये जो अंडा सर उत्पन्न करती है, जिसमें जो महिला जो है अपना जो है गर्भाशय के द्वारा जो होता है वो क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, अब जब लड़का और लड़की का जब संबंध नहीं बनता है, तो ये क्या होता है? ये जो गाढ़ा रहता है, लाल रक्त जैसा कोशिका, लाल रक्त की तरह कह सकते हैं, वो गाढ़ा बन के क्या होता है? हमारा निकल जाता है मासिक धर्म के तौर पे, इसे हम कह सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा इस पे विचार नहीं, बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सर? और बहुत बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि सर आप सिर्फ होम साइंस का ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाइएगा, ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाइए। तो लीजिए, आन दिए हैं सब्जेक्टिव।
टाइम बहुत ही कम है, इसके कारण जो है जैसा प्रश्न मुझे मिला वैसा ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि है सर, पीयूष ग्रंथि है, तो आप उत्तर में लिखिएगा कि पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दानों की जैसा होता है। मटर का दाना जानते हैं सर, अभी के हरियर हरे मौसम है, यानी कि ठंडा का मौसम है, और इसका जो आकार होता है कैसा होता है, मटर के दाने का आकार, यानी कि छोटा सा होता है सर, जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका वजन 0.4 ग्राम होता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है सर, इसका वजन ज्यादा नहीं होता है, मतलब कि एक मटर का दाना आप सोच सकते हैं कितना हल्का हो सकता है, वो छोटा से छोटा मटर नहीं लेना है, नॉर्मल में जो होता है वो लेना है सर, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 4 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किससे कहते हैं, पर्यावरण के बारे में लिखे। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि क्या है सर, पारी, परि होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, परि, जो हमारे चारों ओर है। आवरण, जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टि इकाइयां हैं सर। इसमें क्या होता है सर, हमारे पूरे पर्यावरण के पेड़ पौधे घर वगैरह सब चीज आ जाता है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज है वो सब के सब क्या है, पर्यावरण का ही देन है, एक तरह से जो भी पेड़ पौधे देखते हैं वो सब, जिसमें आपका भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया और जैविक, तीनों के तीनों कारकों के क्या करता है, समाहित करता है या समष्टि करता है, ठीक है। चलिए सर अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि वायु प्रदूषण क्या है, यानी कि एयर पॉल्यूशन, क्या कहेंगे सर, एयर पॉल्यूशन, जो कि आजकल जो है 2024 या कर दीजिए 2025 या 2026, इन सब में जो है आने वाले समय में जो है एयर पॉल्यूशन जो है और ज्यादा हो जाएगा। जैसे दिल्ली में सांस लेने पर भी मुश्किल है, बहुत ऐसे जगह जहां पर सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सर, ठीक है। देखिए उत्तर में आप लिखिएगा कि वायुमंडल में वायु का दूषित हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। सही बात है सर। वायु प्रदूषण अक्सर प्रौद्योगिकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले एवं दूषित वायु से फैलता है। यातायात में वाहनों एवं गाड़ियों से धुआं हमारे शुद्ध वायु को मिलकर दूषित बना देती है। बिल्कुल सर। देखिए अगर कोई कंपनी है, जैसे हम मान लेते हैं कंपनी है ईटा का है सर, क्या है, ईटा का है, ईटा का है ना सर, और उस ईटा के चिमनी से जब धुआं निकलता है सर, क्या निकलता है, धुआं, जब निकलता है यानी फैक्ट्रियों से हो गया या आपके चिमनी से हो गया या बड़े बड़े जो कारखाना वगैरह आता है उससे धुआं निकलता है। साथ ही साथ जो हमारे वाहन होते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल हो गया, मोटर कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, जो भी चीज होता है उनसे जो दूषित वायु निकलता है वो हमारे वातावरण में मिलकर क्या होता है सर, दूषित कर देता है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए क्या करा है कि जल के स्रोत, जल के स्रोत क्या है, तो आप उत्तर में लिखिए कि जल के निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत है। जैसे पहला जो है वर्षा का जल, जो कि ये शुद्ध होता है लेकिन उतना भी नहीं, अलवणीय होता है सर, क्या होता है, अलवणीय, पीने योग्य नहीं होता है लेकिन शुद्ध होता है सर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है धारातलीय सतही जल, नदी या झरने वाले तालाब आदि से, यानी धारातलीय के माध्यम से, जैसे नदी हो गया, नहर हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, उनके द्वारा प्राप्त पानी। भूमिगत जल, कूप, नलकूप आदि, हमारे इधर तो चापाकल या कल बोलता है, कल, कल जानते हैं आप सब किधर बोलता है कि नहीं बोलता है पता नहीं, लेकिन अगर हिंदी अगर बढ़िया से शब्द में बोले तो चापाकल जो है बेस्ट आ जाता है सर। तो हमारा जो जल का जो स्रोत है सर, वो सबसे पहले जल जाके नदी से हम ले सकते हैं, झरने से ले सकते हैं, तालाब से भी ले सकते हैं। दूसरा जो है हमारा जल का जो स्रोत है कूप, कूप मतलब एक कुआं जो टाइप का होता है वो ले सकते हैं। दूसरा जो है सर नलकूप, नलकूप यानी कि एक पाइप जो है हम नीचे डाल देते हैं अंदर, 100 फीट या 110 फीट अंदर कर देते हैं और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। चौथा समुद्री जल, समुद्री जल जो समुद्र के जैसे मुंबई इलाका हो गया वहां पर आसपास में, ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जल के स्रोत के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सर समय का अभाव है और बहुत सारे टीचर जो है होम साइंस को देखना नहीं चाहते हैं, नजरअंदाज किए हुए हैं, लेकिन मेरे वीडियो जाके देखिए, आपको प्रतिदिन नहीं तो एक दिन बीट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। और हम इतना कह रहे हैं कि अगर मेरा पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप 35 में 35 ठोक के आइएगा, कोई नहीं रोकेगा, आप सब्जेक्टिव में भी अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है सर। खाली आप धैर्य बना के रखिए, हमारा जो भी वीडियो है सबको देखिए, आप जाके एक बार देखिए, अच्छा ही लगेगा। ये हमारे बच्चों का प्रेम है, देखिए कितना अच्छा से बना के भेजा है, ठीक है, ये बच्चे का प्रेम है,
जो कि सेल्फ स्टडी की तरफ से तभी तो ये बना के भेजी है। और हम बोले हैं कि होमवर्क आपके लिए है और समझिए कि आपका होमवर्क सही हो रहा है। देखिए आज आपका होमवर्क का क्लास भी लिया जा रहा है। देखिए 7 नंबर देखिए क्या करा है कि खाद्य संरक्षण क्या है सर? खाद्य संरक्षण करने से क्या होती है सर? सबसे पहले इसमें हमारे बहुत सारे लाभ है। पहले तो हमारा वर्ष भर उपलब्ध रहता है। ये हमारे शरीर के लिए कभी भी खराब नहीं हो सकता। कारण कि जब मन करेगा तब ले आ सकते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं देगा। ये होता है खाद्य संरक्षण का लाभ। खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य संरक्षण के लाभ क्या है? इन सब के बारे में आप उत्तर लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा खाद्य परीक्षण या संरक्षण खाद्य को अपरिचित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने या गुणवत्ता, खाद्यता या पौष्टिक मूल्य के कमी की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है सर। देखिए खाद्य संरक्षण से क्या होता है सर? यानी कि कोई कोई जो होता है, जैसे हमने चावल और दाल बनाया, क्या बनाया सर? चावल प्लस दाल बनाया। क्या बनाया? चावल प्लस दाल बनाया। हमने चावल को भी खुला रख दिया और दाल को भी खुला रख दिया। तो इसमें क्या हुआ? गुणवत्ता में मक्खी घूम गया, कोई कीड़ा घुस गया, कोई खरपतवार गिर गया, तो ये क्या हुआ? खराब हो गया। अब इसी हम चावल और दाल को सर क्या है? इसी चावल और दाल को क्या किए? इसको बढ़िया से कवर कर दिए। क्या क्या? बढ़िया से कवर कर दिए। फिर उसके ऊपर से भी कुछ और कवर कर दिए। तो क्या होगा? ये चावल और दाल जो है सुरक्षित रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये खराब नहीं होगा सर। और हमारे लिए शरीर के लिए भी नहीं खराब होगा। अगर मान लेते हैं ठंडी का मौसम है तो ऊपर से कर देंगे, अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रख देंगे ताकि और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब कारण होता है। 8 नंबर में क्या है सर? मिलावट। मिलावट क्या है सर? आप उत्तर में लिखिएगा कि खाद्य पदार्थ में मुनाफा प्राप्त करने के लिए। वाह क्या बात है, कैसा लॉजिकली शब्द का लिखा है। मुनाफा कमाने के लिए, बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट लिखे हैं। मुनाफा कमाने के लिए अखाद्य पदार्थों की अपमिश्रण मिलावट कहलाता है। जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज को अपमिश्रित करना। काली मिर्च मतलब समझते हैं सर क्या होता है? काली मिर्च मतलब हमारे इधर जो है ना, ये क्या बोलते हैं, बड़ा एक काला काला मटर के एकदम छोटा छोटा रहता है, पपीता के देखे बीज को, उसको मिला देता है। काली मिर्च को हम सब जो है अपना इधर कभी कहते हैं मरीच। मरीच कहते हैं सर, मरीच। बड़ा खाइएगा ना तो बड़ा तीख लगता है, जिसको काली मिर्च बोलता है। तो काली मिर्च जो है और पपीते का बीज दोनों के दोनों सेम टू सेम रहता है, पक जाता है तब। तो दोनों का एक ही जैसा लगता है, इसीलिए इसे अपमिश्रण के या मिलावट की कैटेगरी में रख सकते हैं सर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपके सामने 9 नंबर में क्या कह रहा है सर कि एक मार्ग। एक मार्ग के बारे में क्या लिखेगा सर? उत्तर में लिखेगा कि एक मार्ग किसे कहते हैं, एक मार्ग का उद्देश्य क्या है, एक मार्ग से आप क्या समझते हैं। कैसे भी प्रश्न पूछे आप उत्तर ही दीजिएगा, आपका नंबर अच्छा खासा आएगा सर। एक मार्ग चिन्ह को देने का उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बनाए रखना है। इस स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मुद्दों को ध्यान से रखा जाता है। देखिए एग मार्क जो है सर क्या करता है? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का जांच करता है, जो कि मानकीय ब्यूरो द्वारा, किसके? भारतीय मानकीय ब्यूरो द्वारा चेक किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय मानकीय ब्यूरो द्वारा क्या किया जाता है? चेक किया जाता है एग मार्केट। और इसमें क्या होता है? कोई खाद्य पदार्थ का मिलावट है उसकी गुणवत्ता का चेक किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। जैसे पहला पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि विभिन्न उत्पादों के लिए उपयुक्त पैकिंग के निर्देश, ये हो गया। दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं सर, दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि प्रमाण के अनुसार मात्राओं का प्रयोग, लाइसेंस देना, ये सब होता है। तो 2-3 पॉइंट को आपको याद रखना है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब चलिए सर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या कह रहा है आपके सामने 10 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखिएगा कि आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं? आहार आयोजन के कुछ माध्यम बता दीजिए। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि आहार आयोजन का अर्थ है कि ऐसी योजना बनाना जिससे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व संतुलित परिणाम में प्राप्त हो, क्योंकि एक परिवार का स्वास्थ्य तथा इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह का भोजन कर रहा है। अतः यह प्रत्येक आहार नियोजन के लिए, मतलब अगर कहा जाए आहार नियोजन क्या है, यानी कि एक संतुलित भोजन जो होता है, कोई एक छोटा सा बच्चा है उसको भर भर के खिलाते रहेगा तो क्या होगा? उसका पेट खराब हो जाएगा। कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है या जवान आदमी है, उसको 4 रोटी की जरूरत है और वो रोटी खाता है, आधा रोटी खाता है।
तो उसका क्या हो सकता है? तो उसका जो है शारीरिक रूप से वो खराब हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? शारीरिक रूप से खराब हो जाएगा और उसको दिक्कत दे सकती है। तो यही कह रहा है कि आहार आयोजन जो है सर, वो क्या लेकर क्या जीवन में आता है, इसके बारे में बताया गया है। उचित है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसको संतुलित मात्रा में नहीं लेते हैं तो यह हमारे लिए क्या होगा? बहुत ही खराब और हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरा हो सकती है सर। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट ये देखते हैं। अगला पॉइंट जो कि 11वां प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर क्या करा है, और ये 11वां जो है सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और हम आपको बोले हैं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होगा सर। और ये आपके 5 नंबर का है सर। कितना नंबर का? 5 नंबर का। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा जा रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के क्या महत्व का वर्णन करिए। देखिए मानव जीवन में क्या है सर, मानव जीवन में स्वास्थ्य के बहुत ही ज्यादा महत्व। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता यानी कि साफ सुथरा कितना जरूरी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सर, मानव के लिए स्वच्छ या साफ सुथरा 100% रहना जरूरी है। जैसे हम खाने से पहले हाथ को धोते हैं, उसी तरह से हमारे कहीं जाने के लिए हम जाने से पहले क्या करते हैं, कपड़े को एकदम सेंट उंट मार लेते हैं, एकदम चमका लेते हैं, एकदम खूबसूरत कर लेते हैं, जैसे लगता है कि हम शादी ब्याह करने जा रहे हैं उसी तरह से। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी क्या है, स्वच्छता होनी चाहिए सर। ठीक है, देखिए आपके पॉइंट में जो है, आप पहला पॉइंट में कह सकते हैं पैरोचो, पहला पॉइंट में क्या है कि स्वच्छ ये सॉरी स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य के मस्तिष्क का वास होता है, यानी कि हमारा मस्तिष्क का पूरा कंट्रोल होता है। स्वास्थ्य शरीर के लिए स्वच्छता आवश्यक है। क्या है सर? आवश्यक है, जो कि जानते हैं हमारे, अगर हमारे हेल्थी रहना है यानी कि हमारा शरीर फिट उठ रहा है तो आपको प्रतिदिन नहाना चाहिए, कपड़ा उपड़ा का क्लीन रखना चाहिए, हर चीज का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बने रहने का कारण स्वच्छता होता है, यानी कि हमारा शरीर अगर ठीक है और कोई व्यक्ति का शरीर खराब है, इसका रीजन क्या है? स्वास्थ्य ही होना। जैसे अगर हम देखें हमारे ही शरीर के बता देते पैरों, हम कितना भी साफ सुथरा रहे, कुछ भी रहे, फिर भी हमें जो है सर्दी वो छोड़ नहीं सकता है, जुकाम हमको छोड़ नहीं सकता है। कोई बीमारी हो या ना हो, भगवान खुदा न खास्ता ना हो, अच्छी बात हो, लेकिन हमारे अंदर जो है एक डिसऑर्डर या कह सकते हैं बहुत बेकार बीमारी यही है कि हमारा बार बार सर्दी होता रहता है, जिसमें छींक छींक करते रहो। अभी जस्ट एक लड़का बताया था संदेश समी, उसके द्वारा जो है बताया गया गोली को खा रहा है। देखिए क्या ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, एक बार प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, तब ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करें अगला पॉइंट में कि स्वच्छता मनुष्य को अन्य प्रकार के दूषित बीमारियों से बचाता है, यानी कि कोई बीमारी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गई, इन सब बीमारियों से क्या करता है सर? बचाता है। तीसरा पॉइंट अब याद रख सकते हैं, स्वच्छता के कारण परिवार जन खुशहाल जीवन व्यतीत कर सक पाते हैं। देखिएगा बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े परिवार के घर के आदमी, वो खाना कम खाते हैं सर, लेकिन स्वच्छ बहुत ज्यादा रहते हैं, कपड़े पर बहुत ध्यान देते हैं। ये सब पॉइंट को आप गौर कीजिएगा। कभी कभी सियान मतलब कि जो बड़े घर के लोग होते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन वाले व्यक्ति होते हैं, उससे भी थोड़ा सा सीखने वाली चीज है सर। ठीक है, चलिए आपके सामने 12वां नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा सर। 12 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि शरीर के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करें। शरीर के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में लिखना है, तो उत्तर में शरीर के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम व कार्य निम्न प्रकार से है, जो इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला पॉइंट तो अगर देखिएगा सर, प्यूटरी ग्रंथि। क्या है सर? प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि का क्या काम है सर? यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। जो हमारा माइंड होता है सर, नहीं कहता कि छोटा दिमाग मेरे पीछे है, माथा के नीचे क्या होता है सर? छोटा दिमाग होता है, कहता है, लोग भी कहता है, आप भी कहते होंगे, कोई मारता होगा तो होता है। और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह विभिन्न हार्मोन का उत्पादन करता है। ये जो है हमारे हार्मोन को नियंत्रित करता है। उत्पादन नहीं के लिखे सर, उत्पादन नहीं लिखेगा, नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कि जो हमारा विभिन्न जो है हाथ पैर मुंह उन सबको क्या करता है? नियंत्रित करती है। ठीक है, जब भी हमारा कोई पीटता है तो हमारे माथे पे जाके इशारा करता है, ओहो कोई पीट रहा है, अरे लब हो गया, आहा। ये हमारा इसके द्वारा ही होता है सब।
अब अगला क्या है सर? थर्नडाइट क्या है? थर्नडाइट ग्रंथि क्या है? थर्नडाइट ग्रंथि गले में स्थित होती है और थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन यानी T4 और ट्राई आयोडो ट्राइरोनिम यानी T3 का हार्मोन का निर्माण करता है। याद रखिएगा, ये ज्यादा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा कि पैराथायराइड ग्रंथि क्या है सर? पैराथायराइड ग्रंथि, इसमें क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि के नीचे स्थित रहती है और पैराथायराइड हार्मोन का स्राव करती है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर का नियंत्रित करती है। ये आप पॉइंट को अच्छे से लिखे प्यारे बच्चों, जरूरी है बाबू, ठीक है। अब जो है ये आपका सामने जो है चौथा पॉइंट में लिखे एंट्रिनल ग्रंथि क्या है? एंट्रिनल ग्रंथि गुद्रे गुद्रे है गुद्दे गुद्दे के ऊपर स्थित होता है और दो भागों में बटी हुई होती है सर, ठीक है। चलिए गुर्दे 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 गुर्दे, चलिए अब ये आपके सामने 13 नंबर, फिर 14 नंबर, 15 नंबर, यानी कि अभी आप 13 14 15 तीन प्रश्न और बचा है। और टाइम आपका ज्यादा से ज्यादा कितना? 20 से 25 मिनट ही हुआ होगा, ज्यादा आपका नहीं हुआ होगा मुझे जहां तक पता है। चलिए अब देखिए आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में क्या करा कि सर भोजन का हमारे जीवन में क्या आवश्यक है सर? अरे बाप रे बाप, भोजन अगर हमारा जीवन अगर सबसे सुखल समृद्ध रखना है तो सर भोजन जरूरी है। तो देखिए क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं सबल रहने के लिए, या कह सकते हैं अच्छा रहने के लिए, क्या रहने के लिए सर? अच्छा रहने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है सर, बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य रहने के लिए पेट भर भोजन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में पोषण तत्वों की, विटामिनों की विस्तृत मात्रा में होनी चाहिए। जैसे पेट भरना जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही लिखिए, पेट भरना जरूरी नहीं है। देखिएगा कोई कोई छोटा आदमी रहता है, कोई बच्चा रहता है जिसके पास गरीबी के बहुत कारण रहता है, जो अमीर रहता है वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व खाता है, जिसमें गाजर हो गया, पालक हो गया, पनीर हो गया, ऐसे बहुत ढेरों चीज खाता है। और कोई जो गरीब होता है, यानी कि जो खूब पैसे इसके पास है ही नहीं, वो पेट भरने के लिए क्या करता है? भात को ही खाता है दिन रात। भात खाने से क्या होता है? ज्यादा भात भी खाना नहीं चाहिए, नमक मिला ले उसी तरह खा लिया, तो वो सर क्या है सर? पेट भरना है, समझ गए? ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। भोजन में भी तत्वों का उचित मात्रा एवं अनुपात होना चाहिए। यह व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय आदि पर निर्भर करती है। व्यवसाय बिल्कुल ही सबसे ज्यादा जरूरी है, लिंग और आयु पर इतना नहीं है जितना व्यवसाय पे जरूरी है सर। क्योंकि आपके फादर क्या करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। अगर आपके फादर एक मिडिल क्लास से है या एक गरीब है, पुअर में पुअर है, तो उसके लिए 500 300 400 रुपया जुटाना एक तरह से कह सकते हैं असंभव हो जाता है, ठीक है। शुरुआती दौर में, या अगर वो कम आने लगा तो 300 400 रुपया इजीली आ जाता है। अब देखिए क्या करें कि संतुलित आहार में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें उसमें सभी पोषण तत्वों का स्थान हो, उसमें उपस्थित पोषक तत्व मात्राओं एवं अनुपात में हो। ये सब के सब चीज इसमें होना चाहिए, ताकि ये अच्छा रहता है सर, याद रखिएगा। ये रहा आपके सामने 14 नंबर प्रश्न कि उपभोक्ता संरक्षण से सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार आप सब इसे रोक के आप सब क्या करिए, नोट कर लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। ये हम डायरेक्ट आपका 15 नंबर लास्ट करा देते हैं, उसके बाद जो है हम क्लास को बंद कर देंगे सब। ये देखिएगा कि आहार संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां को अपनाया जाता है, कौन कौन सी विधि को अपनाया जाता है? तो आहार संरक्षण के लिए निम्न विधियों को अपनाया जाता है, यानी कि आहार संरक्षण यानी भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो आप उत्तर में पहला नंबर पे लिखिएगा कि शुद्ध और स्वच्छ भोजन। भोजन इतना पॉइंट मैंने आगे, खाने में स्वच्छ बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सही बात है सर। दूसरा में क्या है? सही पोषण। सही पोषण मतलब क्या है? विभिन्न पोषण तत्वों को सही मात्रा में शामिल करना चाहिए। जैसे अगर हम दाल भात और सब्जी प्रतिदिन खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा सर। इसमें हम दाल कभी खा लिए, कभी सब्जी खा लिए, कभी भात ही खा लिए, कभी पापड़ तिलौरी खा लिए, कभी पनीर की सब्जी खा लिए, कभी मीट ही खा लिए, कभी कुछ ही खा लिए, कभी दूध ही पी लिए, तो हमारे लिए क्या होगा सर? ये अच्छा होता है, पौष्टिक है, राइट। अगला जो है तीसरा पॉइंट में क्या कर सकते हैं? व्यव व्यायाम, सॉरी व्यायाम है, यानी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नियमित व्यायाम करना भी आहार संरक्षण में महत्वपूर्ण है, सही बात है सर। कोई कोई व्यक्ति देखते हैं, या हम ही खुद ले लेते हैं, कभी कभी खाना खा लेते हैं, हमारे पास पचता नहीं है, हम क्या करते हैं? उल्टी कर देते हैं कभी कभी। तो ये आपको नहीं करना है, क्या करना है? ये नहीं आपको होना चाहिए, ठीक है।
पर्याप्त पानी पीना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, तो खूब पानी पीजिए, या कह सकते हैं जितना हो सके उतना पानी पीजिए, जितना आपका पेट मानता है। तो रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि आपका शरीर जो है फिट और तंदुरुस्त रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के तरह से आपका ये पूरा हो गया, ये आप देख लीजिएगा और ये भी आपको पढ़ लीजिएगा। अब जो है प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे जो बोलते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? देखिए, पीडीएफ भी मिलेगा और आपको टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। कैसे दीजिएगा सर? चलिए आपको बताते हैं कैसे दे सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वीडियो को पहले लाइक कर देना है। क्या करना है? लाइक कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद हम आपको एक और प्रश्न करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी। क्या सर्च करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है। देखिएगा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा, थोड़ा सा हम आपको और ज़ूम कर देते हैं, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं दे। देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है। क्या करना है सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको इस तरह से फर्स्ट लिंक आएगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको सर्च करने का ऑप्शन आएगा। सर्च क्या गया? सर्च करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है सर? क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है और आपको लिखना है होम साइंस लिखना है सर। क्या लिखना है? होम साइंस लिखना है। क्या लिखना है? होम साइंस। थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक से लिखिए। देखिए, होम साइंस हमने क्या किया? ये सर्च बॉक्स में लिख दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो है, देखिए ये आपका ऑनलाइन टेस्ट दिखाई दे रहा है सर। ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम करेक्ट टेस्ट, दम है तो ये 40 में इतना करके दिखाइए। फिर इसके बाद नीचे आइएगा तो सर ये चैप्टर वाइज 18वां दिया हुआ है, 17वां दिया है। इन सभी को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए सर। क्या कर लीजिए? इन सभी को बढ़िया से पढ़ लीजिए। और इसे तो आप 100% पढ़ ही लीजिए, टेस्ट तो 100% दे ही दीजिएगा इस पे क्लिक करके। और देखिए कितने बच्चे टेस्ट दिए हैं, देखिए आपके सामने 191 बच्चे ने टेस्ट दिया है। आप जाके देखिएगा तो 300-400 टेस्ट दे देगा। आप जाके फटाफट दे दीजिए, ठीक है सर। स्टार्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर बताइए। और चाहिए होम साइंस का इसी प्रकार, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके लिए हम जरूर लाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत सर।